चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग हर दिन की तरह आज भी हम लोग आपको अलजेब्रा के क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। एक अलजेब्रा का सीरीज चल रहा है और वो 3200 क्वेश्चंस आपके जो बुक वाले होते हैं वही आपका सीरीज चल रहा है। तो सभी लोग का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग बेहतरीन अलजेब्रा के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका कल 125 तक हो गया था और आज हम लोग देखेंगे 26 से सवाल को देखेंगे। 26 वाले सवाल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ बोला गया 26 में एक बात समझिएगा, 26 में बात किया गया है। देखो पूछ क्या रहा है, अलजेब्रा के क्वेश्चंस को कंपैरिजन करके जो दिया है और जो पूछ रहा है इससे अगर करेंगे तभी जाके आपका क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो बात को समझिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x ये दिया। एक बात बताइए, बटा में x चाहिए तो यहां भी हमको बटा में x चाहिए, 1/x है। यहां भी हमको चाहिए बटा में क्या चाहिए, x चाहिए। तो x बटा में चाहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब x से डिवाइड किए तो यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 1 इक्वल टू कितना, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ये आ गया। जब यहाँ पे एक बात समझेंगे और पूछ किया रहा है ये वाला, एक बात समझो, इसको हम लोग एक साइड कर देते हैं, वन साइड कर देते हैं। ये आ गया इस तरह से x प्लस 1/x और इधर आ गया x स्क्वायर प्लस 1। क्या आप लोग बताएंगे क्या आंसर आप लोग का आ पाया? तो यहाँ पे x प्लस 1/x का मान तो ये तो 3 था और इसका वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस, तो 3 और 3 तिया 9 7, ये आंसर आ गया 10। बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर। गुड इवनिंग मेरे भाई प्रवीण कुशवाहा, गुड इवनिंग। चलिए सभी का स्वागत है आज की क्लास में। चलो ये सवाल को आप देख पाए मेरे भाई, ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव है मेरे भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। इस कैलकुलेटिव सवाल को देखना, क्या हम इसको गुणा करेंगे तो ये आपका एक्स वाई इक्वल टू कितना आएगा, 1। रेलवे का बुक का आपका सवाल चल रहा है अभी अलजेब्रा। ट्रिगो आपका कंप्लीट हो चुका है। ट्रिगो का सीरीज अगर जिसे देखना है तो वो पीछे जाके आपका जाके उसका ये प्लेलिस्ट बना हुआ उस पर जाके देख सकते हैं। एक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्स का मान, एक्स की अगर बात करें तो एक्स का मान आपका ये है √5 + 1 और √5 - 1। और y दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, मतलब y 1/x और x बराबर 1, y 1/y इनवर्स है, तो ये भी इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये आ गया। कैलकुलेशन है मेरे दोस्त, इसमें कैलकुलेशन से, इसमें बिना कैलकुलेशन का क्वेश्चंस आपके नहीं बन पाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखना। सर एडवांस मैथ का जो रिकॉर्डेड वीडियो है आप वो सीक्वेंस में नहीं है, अच्छा ठीक है। अभिषेक यादव गुड इवनिंग। इसका आंसर बताओ। आप लोग जवाब भी देने की कोशिश करो, आप लोग कैलकुलेशंस करो और आप जो कमेंट करते तो बस आंसर कमेंट करो मेरे भाई, यहाँ पे आंसर करो कमेंट, ठीक है। तो आप लोग ये करो मेरे भाई, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो यहां से क्या है, ठीक है। तो यहां से एक बात समझेंगे कि एक्स का वैल्यू इतना, वाई का वैल्यू इतना आपको निकालना है। देखो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते हैं। जी हाँ, यहां पे लिख सकते हैं एक्स प्लस, यहां पे इसको जोड़ते हैं। कैलकुलेशन है सवाल, कैलकुलेशन से आप लोग कैलकुलेशंस करके बताओ मेरे भाई क्या आंसर आएगा, फटाफट बताओ। ये आ गया +1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई की अगर बात करें तो एक्स वाई का वैल्यू 1 आएगा, मतलब ये 2, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, अगले सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो ये उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये आपका a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 और 1 6 और ये आ गया 2√5। और जब इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी आ जाएगा आपका कितना, 5 और 1 6, a² + b² दोनों जोड़ दिए 6 आ गया और -2√5 आ गया। और नीचे की अगर बात करें तो यहां से देखने को मिला कि यहाँ पे देखो a² - b²,
तो ये आ गया a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 और a का स्क्वायर यहाँ आ गया 4 और ये माइनस, ये कट गया 6 6 आपका आ गया कितना 12 और कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर भी है, एक मिनट, स्क्वायर भी है, तो ये आपका स्क्वायर है, तो 6 6 12 बटा 4, ये 3 आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे और -2, तो 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 2 गया 7, इसका आंसर आ गया ऑप्शन। इसका कोई भी बेस्ड अप्रोच नहीं है, इसमें आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, इसमें आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कोई उपाय इसमें नहीं है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये भी बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्त, बहुत बेहतरीन है। अब देखो इस सवाल को बना के सॉल्व करो। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पूछा क्या है मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ दिया क्या है a। देखो यहाँ पे एक बात समझेंगे, a प्लस बी की अगर बात करते हैं, a प्लस बी की अगर बात करते हैं, दोनों को अगर जोड़ने की बात करते हैं, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और आपका आ गया 0.2, ठीक है। और जब हम गुणा की अगर बात करते हैं, गुणा की अगर बात करते हैं, तो ये आपका आ गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे गुणा की a स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो 0.1 इसका स्क्वायर और माइनस 0.9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका 0.1 इंटू 0.1 मतलब ये आ गया 0.1 और यहाँ आ गया आपका कितना 0.9। यहां से एक बात समझेंगे तो ये आ गया -0.89 आ गया 89। अब निकालना क्या है इस बात को देखो, निकालना है मेरे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab, बोलिए हाँ या ना मेरे भाई। अगर a प्लस बी की अगर बात करें तो यहां पे देखिए a प्लस बी का मान कितना रखें, तो 0.2 का होल स्क्वायर और यहां से 2 और ए बी का मान यहां से ये आया, आराम से सॉल्व कर दो। 0.04 और यहां माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आपका 9 दूनी 18, 8 8 दूनी 16, 16 एक आपका 17, तो 1.7 आ गया। यहां से आ जाएगा आपका कितना 8 4 12 मतलब 1.82 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्या किसी का आंसर आया है मेरे भाई, तो इसका आंसर आ गया 1.82 इज द राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे, अगर किसी को भी थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करेंगे, उसको मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, कोई इसमें ये ऐसा नहीं है ना। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप बताने की कोशिश करना, हम उसको बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगले सवाल को देखो, ये भी सवाल आपके बेहतरीन है, ये आपका ररवी एनटीपीसी स्टेज में पूछा गया। एक बात समझिएगा, a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c, याद रखेंगे जब ये रेशियो में आप पढ़े होंगे, ये रेशियो का अगर ये थोड़ा सा टर्म आया तो रेशियो को जब पढ़ेंगे और यहाँ पे a और b और c चाहिए, तो a का निकालना है तो 3 दूनी 6, a का निकालना है अगर ये बराबर है और a का निकालना है तो इसके b और c के गुणांक को कर लिख देंगे a के जगह पर। b को निकालना है, a का कुछ नहीं है तो गुणांक 1, तो 1 इंटू 3 कर देंगे तो ये b का आ गया। और c का निकालना है तो 2 इकाई 2, c को छोड़कर ए बी के गुणांक 2 इकाई 2, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 121 है और यहाँ देखो इतना कितना 11 है, तो 11 में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे जो 121 हो जाएगा, तो 121 होने के लिए 11 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब यहाँ भी 11 पूरा गुना करेंगे तो ये भी 22 हो गया, मतलब सी आपका 22 हो गया। अभी तक रेशियो में था, कंफर्म वैल्यू आ गया, तो ये आपका 33 आ गया मेरे भाई, और ये आपका 11 गुना किए तो ये आ गया 66। लेकिन क्वेश्चंस क्या कर रहा है इस बात को समझना, क्वेश्चंस इस बात को समझना। गुड इवनिंग हार्दिक। चलो क्वेश्चंस क्या कह रहा है इस बात को समझो मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से देखो a स्क्वायर का अगर बात करते हैं तो ये 6 का स्क्वायर और b का करेंगे तो यहाँ पे 33 का स्क्वायर और यहाँ पे 22 का स्क्वायर। अगर कोई ऐसे सॉल्यूशन करेंगे तो उसको ज्यादा समय लगेगा, और सॉल्यूशन करने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको समय लग जाएगा,
और नहीं बना पाएंगे समय से पहले, लेकिन कुछ स्मार्ट अप्रोच अगर लगाने की कोशिश करेंगे मेरे भाई तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या स्मार्ट अप्रोच लगेगा, इस बात को देखो दोस्त, यहां समझेंगे। यहां पे देखो 66 33 12 सॉरी 22, सब में 11 मल्टीप्लाई 11 को कॉमन कर लो, और 11 को कॉमन कर लेंगे तो इस तरीके से कॉमन होगा मेरे दोस्त 11 स्क्वायर, क्योंकि सब में स्क्वायर स्क्वायर है, तो 11 छक 66, 6 छक 36 प्लस यहां पे बचा कितना 11 कॉमन लिया 3 3 तिया 9, और यहां पे आ गया कितना 2 2 दूनी 4 ये आ गया, और यहां पे आ गया 11 का स्क्वायर और ये आ गया 49, यहां पे आंसर आ गया 11 गुणा 7, तो ये 77 आ गया। आपको इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ा और 77 ले आए, ऑप्शन नंबर बी। इसको नहीं कि 66 का स्क्वायर करना पड़ा और ना ही हमको 33 का स्क्वायर करना पड़ा और ना ही हमको 22 का स्क्वायर करना पड़ा, और आंसर को हम लोग ले आए, और ये ले आए कितना 77, क्योंकि हमने देखा गया कि 11 11 सब में कॉमन है, 11 को हमने कॉमन कर लिया और यहां से सॉल्व करिए कर दिए तो लाए कितना 77। ठीक है, तो ये आंसर आ गया मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक? चलो अगले सवाल की अगर बात करें तो यहां पे एक बात समझिएगा, यहां दिया हुआ x बहुत इंपॉर्टेंट, हम कल ही बताए थे कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू वाला जो देखना है, तो या तो एक तो वैल्यू पुटिंग करेंगे, एक तो वैल्यू पुटिंग करेंगे और एक ऐसे ही बना देंगे। तो वैल्यू पुटिंग की अगर बात करें तो हम बताए थे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं, आपको बता भी रखे हैं कि 2 -1 पुट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म, या आपको ये भी बोले थे कि आपको पुट करना है 1 1 -2 स्टैंडर्ड, या तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पुटिंग करने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू पुटिंग नहीं करने की कोशिश करते हैं। अभी आप वैल्यू पुटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसमें कोई भी दुराई की बात नहीं है, एकदम सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया रहेगा, एक काम करते हैं हम दोनों जगह से, यहां भी हम x से मल्टीप्लाई किए और यहां भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी y से करेंगे, यहां भी y ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहां भी z से और यहां भी z से, तो यहां आ गया x3 और यहां पे देखो x3 और ये xyz, थोड़ा सा समझिएगा बेसिक, आप पुटिंग कर लेना आंसर आ जाएगा। यहां पे y3 और यहां पे आ गया xyz और यहां पे zq, यहां भी आ गया xy, एलसीएम लेंगे तो यहां पे xyz आ गया और यहां आ गया x3 प्लस y3 प्लस zq। एक बात बताइएगा मेरे दोस्त, आपको कल ही कॉन्सेप्ट बताएं कि जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 रहेगा तो a3 प्लस bq प्लस cq इक्वल टू हो जाएगा 3abc, मतलब xyz। क्या आप जानते हैं मेरे दोस्त? तो ये आंसर आ गया 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो सभी लोग का आंसर 3 3 आ रहा है, बहुत बेहतरीन मेरे भाई, बहुत अच्छी तरह से सवाल सभी का आंसर आ रहा है मनोहर। ठीक है मेरे दोस्त, या तो आप वैल्यू पुटिंग करके इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है मेरे दोस्त? ये वैल्यू पुटिंग भी आप सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस वाई प्लस जेड का ये होता है, आप मन में बैठा लो, दिमाग में हमेशा बैठा लो, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर क्वेश्चन से स्टार्ट किया, अगर नहीं दिमाग लगा पाए तो इसको पुट कर देना और आंसर को निकाल लेना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे जब दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इतना, ए बी इतना, एक चीज बताओ, एक फॉर्मूला हम निकालते हैं, हम ए क्यू प्लस बी क्यू का हम बताए थे आपको कल ही, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताए थे, स्पेशल फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का, जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है, ए बी बी सी सी का दिया हुआ है। तो हम आपको बता रखे थे कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिया थे, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला, क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और -3ab bc और ये c। इस फॉर्मूला को यूज करने से आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट आंसर आ गया। इसका तो निकालना है, और ये दिया हुआ कितना, abc का मान देखिए कितना हुआ, abc का मान दिया इतना, तो यहाँ पे 8 तिया 24 गुना होगा, 6 तिया 18 0 और 3 इकाई 3 3 और 5, ये 504। एबीसी का मान कितना है 17, और यहां देखिए एबीसी का मान 17 है, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हो गया,
और 3 ABC का मान यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक बात समझिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे AQ प्लस BQ प्लस C। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, 94 को अगर गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और 9 तिया 27 और 1 28 आ गया, ये 82 आ गया। तो 89 में से 82 चलाया तो यहां आ गया 7, यहां आ गया 7, ठीक है, कोई दिक्कत, 7 आ गया। और यहां से आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 17 गुणा 7 करेंगे तो ये आपका आ गया 119। कोई दिक्कत है, बोलो मेरे भाई। और ये आपका 119 आ गया, तो इसको उधर जाके ये प्लस माइनस वाला उधर जाके जुट जाएगा, तो ये आ गया 504। 9 4 13, एक ही ऑप्शन 3 है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा, सही आंसर आ गया। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं मेरे भाई? तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं। जब एक और फॉर्मूला होता है कि जब a प्लस बी प्लस सी अगर वैल्यू दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अगर वैल्यू दिया है, तो आपको बताए थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का वैल्यू फॉर्मूला यूज करना है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये निकालना है 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये यूज कर लेना है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये यूज कर लेना है दोस्त। क्लियर है मेरे भाई? अगले सवाल की अगर बात करें तो देखो यहां से ये दिया हुआ था, एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x 3y माइनस 1। देखो यहां से इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो ये आपका गुना करेंगे 12x और इधर आ गया 7x और ये आ गया 7y। क्या हम इसको इधर से इधर ले आएंगे तो घट जाएगा, तो ये 5x आ गया, 7y इक्वल टू कितना, 0 आ गया। तो यहां से ये इस बात को समझो, 0 ले आए दोस्त। यहां से एक बात समझिएगा, अब एक यहां पे देखो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ये 5x है और 7y उधर ले आए, ये दोनों बराबर है। ये दोनों कब बराबर होगा, हम दोनों बराबर 5 का क्या गुना करें और 7 में क्या गुने, दोनों बराबर हो जाएगा। x का वैल्यू 7 रख दो, y का वैल्यू 5 रख दो, बहुत आसान हो गया, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, यहाँ पे देखिए ये भी फुलफिल हो गया, बहुत आसान था मेरे भाई। और यहाँ पे आंसर आ गया 2 और 7 और यहाँ 5, तो ये आ गया 70। बहुत आसान है मेरे दोस्त। क्या आपको बेस्ट अप्रोच अगर नहीं लग रहा होगा तो देखो यहाँ पे बेस्ट अप्रोच के साथ हम आपको बता रहे हैं। क्या इसका हम यूज किए, इसका कोई भी यूज नहीं किए, इसका कोई यूज नहीं किए और हम सॉल्व कर पाए, इसका कोई यूज नहीं किया और डायरेक्ट हम यहाँ पे देखें कि 5x और यहाँ पे 7y आ गया, उलट उधर कर दिए, 5x इक्वल टू 7y। तो इस बात को समझना मेरे भाई कि यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू रख दें और y की यहाँ पे कौन सी वैल्यू रख दें कि दोनों बराबर हो जाएगा। 5 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल दोनों बराबर होना चाहिए, तो 5 और 7 का मल्टीपल 35 होता है, मतलब x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 5 दोनों बराबर हो गया। अगर x की वैल्यू यहाँ रख दे और y की वैल्यू यहां रख दें, दोनों सेटिस्फाई हो गया, तो डायरेक्ट यहां पे वैल्यू रखकर आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट यहां पे किसी को अगर है तो बताओ मेरे भाई। एक बात समझो, ये भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। देखो यहां ये 20 है, 20 है यहां पे, और देखो यहां एक्स वाई 20 है, यहां पे x का मतलब यहां पे कर दे 5 गुना 4, 5 गुना 4 20 होगा। तो देखो यहां पे 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 41 आ गया, 25 और 16 41। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, यहां बस सॉल्व कर दो मेरे भाई। तो ये आ गया 9/20, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए क्लियर है दोस्त? बताएंगे मेरे भाई, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए यहां पे। तो ये 33 नंबर सवाल था आज का क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे 9/10 हम कैसे किए इस बात को देख लो मेरे भाई, इस बात को समझ लो। बी इसका सही आंसर आ, बी नहीं किसका बी आया, हाँ ठीक है इसका बी आ रहा, दिल खुश ए, हाँ ठीक है ए 33 का है, ठीक है। चलिए अगली बात समझते हैं, अगले सवाल। ये भी सवाल, ये तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये क्या है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर है, यही फॉर्म है मेरे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे x का मान 3 है, y का मान 5 है,
तो 3 दूनी 6, 6 5 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 121। आंसर आ गया सी। ठीक है दिलकुश, ठीक, ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर, देखो स्क्वायर में है और ए भी चाहिए, तो स्क्वायर वाला एक फॉर्मूला देखो, इसको अगर बोथ साइड हम स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायर वाला अगर करते हैं स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड तो ये हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस फॉर्मूला होता है 2ab बी सी सी ए इक्वल टू कितना 6 छक 36। ठीक है, अब देखो इसका पूरा वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, प्लस इसको निकालना है, इसको मान लिए क्या के मान लिए, उतना बड़ा ना लिखे एक बार, यहां पे 2k आ गया 36 में से 2 चल जाएगा 34 और k का मान आ गया कितना 17। और k किसको माने हैं दोस्त, k माने हैं ए बी बी सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, सी। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, आप लोग का आंसर आ रहा है। मनोहर है, रंजन है, दिलकुश है, रवि कुमार है, हार्दिक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको एक बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको देंगे और क्वेश्चंस भी। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, अगर कोई रेलवे का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जितना क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं अगर आप लोग कर लिए, मतलब सवाल आपको एक एक सवाल आपका नहीं छूटेगा, एक एक टॉपिक आपको हम सारे टॉपिक डिस्कशन करा देंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका x प्लस 1/x इक्वल टू 26 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, तो यहां से निकालना है एक्स स्क्वायर। तो आपको हम बता रखे हैं मेरे भाई कि x प्लस 1/x अगर k दिया हुआ है तो बताओ एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर क्या होगा, वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर दो, यही आंसर आ गया। यहाँ पे वैल्यू का स्क्वायर क्या 26 का स्क्वायर करके -2, 676, बस हो गया, सिंपल सी बात, आंसर ये आ गया। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत आसान सवाल था। अब याद कीजिए थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट को कि अगर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, अगर ये k दिया हुआ है, इसका दो वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर ये माइनस में अगर निकालना रहे तो वैल्यू का स्क्वायर करके माइनस है तो -2 कर दो, सॉरी k है, अगर माइनस है तो -2 करके रूट निकाल दो, अगर प्लस में निकालना है तो k, अगर ये प्लस में निकालना है तो +2 करके रूट कर दो। ठीक है, यहां देखो निकालना आपको माइनस में प्लस में है, 18 -2 16, इसका रूट क्या 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिवाकर। ठीक है, ठीक, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई, अगले सवाल को, ये क्लियर हो गया। अगले सवाल 2x प्लस वाई इक्वल टू 15 है और y प्लस 2z इक्वल टू 17 है और x प्लस 2y इक्वल टू 9 है और निकालना है 4x प्लस 3y प्लस z का मान क्या हो। देखो ये देखो थोड़ा सा इसमें हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग को हम लोग कोशिश करते हैं, क्या करें जो हम लोग सॉल्यूशंस कर पाए और सॉल्यूशंस निकल पाए। ठीक है, क्या यहां पे करें, कैसे सॉल्यूशंस करें जो आपके कैलकुलेशंस हो पाए, तो इस बात को आपको देखना है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्यूशंस करें। तो आप लोग बताओ,
600, इसका आंसर बता रहे भाई, बहुत पीछे हैं, 664 नहीं होगा। यहां पे आपको दिमाग लगाना है कि दिमाग यहां पे कैसे लगेगा, ये आपको बताना है मेरे दोस्त, बताइएगा। एक बात समझिए, हमको क्या करना है, एक बात समझो, देखो यहां से इस इक्वेशंस को देखो और इस इक्वेशंस को देखो, यहां भी एक्स वाई है और यहां भी एक्स वाई है। क्लियर है मेरे भाई? वहां भी एक्स वाई है, यहां भी एक्स वाई है, तो दोनों जगह यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से एक बात समझते हैं, चलो देखो यहां से इक्वेशन, यहां पे देखो, इसमें दुगना कर दूं तो दुगना करेंगे, देखो यहां पे थोड़ा सा 4x और +2y इक्वल टू 15 दूनी 30। अब तीसरे वाले में देखो, यहां पे x और यहां पे 2y और यहां से देखिए, आराम से इसको कट कर देंगे, देखो यहां से आराम से इसको घटा के कट कर देंगे, ये कट हो गया, ये आ गया 3x और ये आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 7। x का वैल्यू अगर 7 आया है, x का वैल्यू अगर 7 आया, 7 दूनी 14, तो y का मान आ गया कितना 1 आ गया। ठीक है, अगर y का मान 1 आया है तो ये z का मान यहाँ पे कितना आएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा, सीधा सिंपल आ गया। तो यहां से पुट कर दो, तो x का मान 7 है, 7 चौक 28, और y का मान 1 है, 3 आएगा, और z का मान 8 है, ये आ गया 8 3 11, 11 आपका 8 हो गया कितना 9। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? देखिए किस टाइप की क्वेश्चन यहाँ पे, इस इक्वेशन में एक्स वाई था और इस इक्वेशन में भी एक्स वाई था, और हम सॉल्यूशन जैसे ही किए तो एक्स का मान जैसे ही निकाले तो वाई का मान आ गया कितना 1 और जेड का मान आ गया कितना 8। जैसे ही एक्स का मान निकाले वैसे तुरंत ही आंसर आ गया, और यहां पे आंसर हम लोग ला पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां पे दिया हुआ x बराबर 25 और y बराबर 33। एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ गया, देखो ये आपका a स्क्वायर -2ab और +b² मतलब x माइनस y का होल स्क्वायर आ गया। ये नहीं कि इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करने लगेगा, समय दे दीजिएगा इसको, और अगले क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, इसी में समय व्यतीत हो जाएगा, सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा। तो अप्रोच देखो, यहाँ पे दिया हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां से अब पुट कर दो, ये 25 - 13 का होल स्क्वायर, यहां से स्क्वायर और ये रूट खत्म हो गया, 25 में से 13 चल गया, कितना आ गया 12। सी इसका सही आंसर हो गया। 40 का ए नहीं होगा, सी इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है। उमेश खुशवाहा, देखो कहां पे आपने गलत किया है, देख लो मेरे भाई। और मनोहर आपने गलत लिखा है, गलत आया है आपका, ये आंसर आएगा। एक बार आप लोग शेयर कर दो मेरे भाई, मेरे लिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आपके लिए कंटेंट को लाते हैं और क्वेश्चंस को बेस्ट अप्रोच देने की कोशिश करते हैं। एक बार लाइक और शेयर कर दो, ठोक दो मेरे भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे a+b 5 है, और यहाँ पे सीधा सीधी अगर a+b 5 है, a माइनस बी कितना होगा, देखो यहां से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे a माइनस बी और ये a+b करेंगे तो ये 75 आएगा, और ये प्लस का मान ये 5 है, तो 15 × 5 = 75, मतलब ये 15 होगा। तो यहां से अगर बात करें कि a का वैल्यू निकालने के लिए अगर प्लस माइनस में रहे, अगर a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू अगर निकालना है, इसमें से जोड़कर इसमें से जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, 15 20 15 5 20,
और 2 से डिवाइड किए तो यहां से आ गया कितना, और यहां से अगर बात करें बी का, इसमें से घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा -10, -10/2 करेंगे तो ये आ गया -5। यहां से निकालना है ए बी का निकालना है तो 10 और बी का नेगेटिव है, ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका, क्योंकि देखो यहां पे देख लो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव 2 आएगा तो यहां घटाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव में से पॉजिटिव जाएगा तो -10 हो जाएगा ना, बड़ा का चिन्ह आपका जो है बड़ा का चिन्ह में है नेगेटिव, तो ये आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? ओ पिछला वाला क्वेश्चन का था, ठीक है कोई बात नहीं। यहां देखो क्या बोला गया है, ए माइनस बी इक्वल टू कितना है 5। तो यहां पे मॉड लगा, मॉड का मतलब अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव में चला आएगा ऑटोमेटिक, इसका वैल्यू ही पॉजिटिव है ऑलरेडी तो पॉजिटिव ही होगा। बी माइनस ए, अगर हम दोनों तरफ से माइनस गुना करते हैं दोनों तरफ, तो ये आपका बी पॉजिटिव आ गया और ये आ गया और ये, मतलब इसका वैल्यू भी नेगेटिव देखा गया। तो जब ये पूरे का वैल्यू अगर नेगेटिव रखेंगे और मॉड लगाएंगे तो मॉड से जैसे ही बाहर आएगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर आ गया 10, ऑप्शन नंबर। मॉड में है, मॉड से अगर बाहर आया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड के अंदर नेगेटिव है तो मॉड से जब बाहर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे। सर आप रेगुलर सॉल्यूशन क्यों नहीं करवाते? अरे भाई अंकित जी, अंकित देख लो मेरे भाई, अब रेगुलर जो है 2 सप्ताह से रेगुलर हैं, ट्रिगु आपका पूरा खत्म हो गया मेरे भाई, अभी अलजेब्रा खत्म होने को, अलजेब्रा 50 एक और क्लास चलेगा अलजेब्रा का, टोटल आपके 87 क्वेश्चन हैं आपके साथ डेली हैं। आप रेगुलर नहीं है मेरे भाई, आप रेगुलर नहीं हो। ये आ गया 10। अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो समझ लो कि अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू इस पे मोड लगा हुआ, अगर मोड हटाते हैं तो ये आपका पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव हो, ठीक है मेरे भाई। ए पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 4 17 है और ए पर ए प्लस बी प्लस, एक चीज थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 1 है और यहां 17 है, तो 17 इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम यहां पे 2 मान सकते हैं, 2 पर पावर 4 16, और इसकी वैल्यू अगर हम -1 मानते हैं मेरे दोस्त, तो -1 पर पावर +1 होता है इक्वल टू ये कितना आएगा 17। हम -1 क्यों माने मेरे भाई? -1 मानने का वजह था कि अगर a को 2 माने तो 2, अगर इसको +1 मानते तो ये नहीं 1 आता, मतलब यहां पे आपका -1 मानना जरूरी है, तो 2 -1 करेंगे तो 1। यहां से देखो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 × 2, यहां आ गया 4 + 4 8, ऑप्शन नंबर ये आ गया। क्लियर है मेरे भाई, ये आंसर आ गया। यहां पे कोई डाउट है तो बताओ कैसे माने? इस 17 है और 17 से पहले 17 है, इसको 16 + 1 कर सकते हैं। 16 जो है वो किसी का पावर 4 है, मतलब वो 2 पर पावर 4 है, और ये 2 पर पावर 4 है और ये आपका 1 पर पावर 4 लिख, लेकिन यहाँ पे 2 रखते हैं और 1 रखेंगे 3 आएगा, यहाँ 3 नहीं 1, इसका मतलब ये जो 1 है ये आपका पावर करेंगे 17। तो आप ऐसे कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं होनी। एक चीज बताइएगा कि जब a प्लस बी प्लस सी, कल ही बताए थे a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, तो हम आपको कहेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू होगा 3abc, होगा कि नहीं? अब देखते हैं, ये पूरा टर्म a है और ये टर्म पूरा b है, ये टर्म पूरा c है। अगर a प्लस बी प्लस सी जोड़ने की अगर बात करें तो यहां से देखते हैं p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, q माइनस आर और r माइनस p, ये 0 हो जाता है मेरे भाई। और जब ये पूरा ये 0 हो गया, इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3p माइनस क्यू,
Q माइनस आर और R माइनस पी, और नीचे में आपका 9 P माइनस क्यू, Q माइनस आर और R माइनस पी। ये कट जाएगा और ये 1/3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोलिएगा, कोई डाउट है तो बताओ मेरे भाई। ये आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग आंसर को लाए और सॉल्व कर पाए, और ये बेहतरीन सवाल है। इस टाइप के सवाल आपके पेपर में आते रहते हैं, और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। इस चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम क्वेश्चन के साथ साथ आपकी कॉन्सेप्ट भी करवाते चलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। एक बात बताना मेरे भाई, एक बात बताओ, दो कॉन्सेप्ट यहां यूज होगा। पहला कॉन्सेप्ट, अगर x माइनस 1/x अगर k है तो ध्यान रखना, अगर हम x प्लस 1/x चाहिए तो क्या करेंगे, k का स्क्वायर, और प्लस चाहिए तो +4। जो हम ये सब लिखवाते हैं ये नोट डाउन करते जाओ मेरे भाई। जो हम यहाँ पे लिखवाते हैं उसको नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। अगर यहां से इस बात को समझो, x माइनस 1/x अगर k है और निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो वैल्यू k का स्क्वायर, अगर माइनस से प्लस में जाना है तो यहाँ पे आपका +2 करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक ना। अब देखो यहां से इसका वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू का स्क्वायर और माइनस है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो वैल्यू आएगी निगेटिव है, डायरेक्ट पॉजिटिव में जाना है तो वैल्यू का स्क्वायर, और पॉजिटिव जाना है तो +4, पावर 1 है और पावर यहां भी 1 है, निगेटिव है, पॉजिटिव में जाना है तो +4 करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना है तो -4 करना है, स्क्वायर करके और रूट कर देना है। तो यहां से देखो, तो ये रूट 21 का 21 हो जाएगा, 21 और 2 कितना आ गया 23, और ये 21 4 25 का रूट आ गया कितना, मतलब ये आंसर 100 ए इसका सही। डेली क्लास होगी, डेली क्लास होगा मेरे में, डेली है ना, डेली क्लास होती है और होगी भी, मंडे टू फ्राइडे। ये क्लास आपका 5:15 PM में आपका डेली स्टार्ट होता है, और ये डेली स्टार्ट 5:15 PM में होता है, इस बात को समझिएगा। और यहाँ पे ये मंडे टू है ना, ये मंडे टू फ्राइडे आपका डेली रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। और ये रेलवे का ही बुक चलेगा, अभी रेलवे का ही बुक चलेगा। तबातोड़ इसी की प्रैक्टिस होगी, और रेलवे का बुक जो आपका प्लेटफॉर्म का जो बुक होता है रुक्मणी का, उसी क्वेश्चंस का डिस्कशन डेली होगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 122, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, विश्वनीत आरआरबी गलत है, आपका आंसर गलत है। ठीक है, विश्वजीत आपका आंसर गलत है, आप देख लो कहाँ पे गलती की है, इस चीजों को सुधार करो, है ना। यहाँ पे स्क्वायर प्लस स्क्वायर दिया है तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे स्क्वायर निकलना है तो वैल्यू का स्क्वायर +2 करेंगे, तो वैल्यू आपका इतना, इसका स्क्वायर +2 की, ये क्या किए, ये माइनस में है प्लस में निकालना है, तो माइनस में है प्लस में निकालना है, रूट अंडर वैल्यू का स्क्वायर +4 करें, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखो ये -3 दिया हुआ, क्यू चाहिए तो बस कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको हम ये बता देते हैं कंडीशन कि अगर x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, अगर ये माइनस में, देखो माइनस में तो माइनस में ही निकलेगा, तो वैल्यू का q करके वैल्यू का 3 गुना जोड़ दो। अगर यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू अगर k दिया हुआ है, अगर यहाँ पे q चाहिए तो वैल्यू का q अगर प्लस में है तो यहाँ उल्टा करके माइनस कर दो भाई, वैल्यू का 3 गुना, तो यहाँ से आंसर आ गया 3 का क्यू माइनस है प्लस 3 गुना 3 कर देंगे, तो ये आपका आ गया कितना 36, 3 3 9 9, हाँ ठीक है 36 सी आंसर। ठीक है, ठीक है, देखो x इक्वल टू इतना, आपके मन में क्या है, इस क्वेश्चन को देखकर क्या है, क्या करने का मन कर रहा है इसमें, ये बताओ, कमेंट करो कि इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या करने का मन कर रहा है, कि सर यहाँ पे स्क्वायर है, क्या स्क्वायर करने का मन कर रहा है, क्या ये बात करने का मन कर रहा है कि इधर स्क्वायर कर लेते हैं और वैल्यू निकालकर वहां पे पुट कर देते हैं, क्या ये करने का मन कर रहा है, किसको किसको बोलो भाई।
बताइएगा किसको किसको ऐसे चीज करने का मन कर रहा है कि सर ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बताइए किसको ये नहीं करने का दिल कह रहा है? अरे बोलो भाई। देखो यहां पे ये करने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल देखो बहुत आसान है। ये देखो यहां पे ये ए स्क्वायर है और ये 2ab है और ये आपका बी स्क्वायर। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि यहां पे ए के जगह पर x है और ये आपका 2 स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसका x की वैल्यू को पुट कर दो तो x की वैल्यू 2 प्लस √2 और -2 का होल स्क्वायर है। ये 2 से 2 कट गया और √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे ये आंसर 2 ही आएगा। बहुत बेहतर। तो क्लियर है? आप इसको स्क्वायर नहीं करना है, अप्रोच यहां पे देखो। हम बोले ना कि अलजेब्रा का क्वेश्चंस जो दिया है और जो पूछ रहा है दोनों को कंपैरिजन करो तब जाके सॉल्व करो, ठीक है? तब जाके सॉल्व करो, ठीक है? देखो आसानी से पूर्वक निकल गया ये आंसर। अभी आपको जस्ट बताया इसी प्रकार के सवाल डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर, बताओ आएगा मेरे भाई? अरे आएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 होगा तो हम कहते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इक्वल टू 0 होगा। या हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc लिखते हैं। अगर हम कह दें कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इक्वल टू 0 हो तो हम कहेंगे हो तो इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। अगर ये 0 होगा तो हम कहेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। इसको आप ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला 2 फॉर्मूला होता है, स्पेशल फॉर्मूला भी 2 होता है, ये चीज समझ लेना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा और यहाँ भी अल्फा, बीटा बीटा, यहाँ पे गामा गामा, यहाँ नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, यहाँ क्यू अल्फा क्यू बीटा क्यू और गामा क्यू, यहाँ से आ गया 3 अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कट गया तो आंसर आ गया कितना, 3 इसका आंसर, ठीक है? 3 इसका आंसर आ गया, ठीक है मेरे भाई? ये आंसर आ गया, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक। अगले सवाल पे बढ़ते। अगला सवाल देखो क्या है, यहाँ पे देखो अगर स्पीड सवाल निकालना है, बिना फॉर्मूला यूज किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत आसान है। देखो हम यहाँ क्या करते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, एक को आप कुछ भी मान लो, इसको 0 मान लो। तो जब 0 मान लिए तो x बराबर आ गया कितना, 3/2। जब इसको 0 y को 0 माने तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, कैलकुलेशन ही आसान हो गया। और यहाँ पे 8 x3, तो x3 आपका आ गया 27/8 और ये भी 27, 8 से 8 कट गया, 0 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी। कितना समय लगा मेरे भाई, कितना समय लगा ये बताओ, कितना समय लगा इस क्वेश्चन को बनाने में? बहुत ज्यादा 5 से 10 सेकंड लगा होगा। और सवाल को आप लोग देख लिए किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। ये आपकी पूरे फाउंडेशन बैच में आपको बताया जाता है, बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को पकड़ा जाना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को अगर आपके सामने आया और दिया और पूछ रहा है तो वो कैसे पकड़ा जाना चाहिए, कैसे आपका दिमाग काम करेगा। एडवांस मैथ का खेला यही है कि आप कैसे उस पर दिमाग यूज कर सकते हैं, कैसे स्मार्ट अप्रोच हो सकते हैं, सोचने की क्षमता इसमें ज्यादा होनी चाहिए, कैसे सोच सकते, कैसा बेस्ट अप्रोच होना चाहिए कि जो हम सोचे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और आंसर आ गया। सर ये 1 भी मान सकते हैं मेरे दोस्त, 1 भी मान सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं 0 इसलिए मानते हैं कि क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, बहुत आसान हो गया। इससे बताएं, देखो यहाँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल,
एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल फाइंड आउट होते हैं, तो दो अलग दिया होते हैं, एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो एक्स्ट्रा वाले को जीरो कर दो। वाई को जीरो कर दिए, आपका मन करेगा नहीं सर हम एक्स को जीरो करेंगे, तो आप एक्स को जीरो कर दो, जिसको मन करे वो जीरो कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हम दूसरा बताते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, हम एक्स को जीरो करेंगे तो ये पूरा जीरो, ये जीरो, तो y इक्वल टू 3 हो गया। तो एक बात बताइए, x को जीरो, ये जीरो, ये रहेगा ये जीरो, तो y मतलब 3 का क्यू और ये 27 इक्वल टू जीरो, ऐसे भी आंसर जीरो आएगा। चाहे किसी को भी जीरो कर दो, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा जो दिया, जो आएगा इसका आंसर। ठीक है, यहां पे देखो ये कोई फॉर्मूला में यूज नहीं होगा, क्यू पी क्यू कोई फॉर्मूला में नहीं, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताए थे, याद करो स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे मेरे भाई, ये 1 1 माइनस 2 पुट कर दो या 2 माइनस 1 माइनस 1 पुट कर दो, जो मन करे वो पुट कर दो। हम ये पुट करना चाह रहे हैं, ए का स्क्वायर तो 1, बी का स्क्वायर 1 और सी का स्क्वायर 2 दूनी 4, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। ए का 1 और बी सी, तो बी सी आपका आ गया माइनस माइनस प्लस 2, तो यहां आ गया 4 6/3, मतलब आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ गया। तो आज हम लोग टोटल आपका 85 क्वेश्चंस में हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये 85 का 85 जो बचा हुआ रेस्ट क्वेश्चंस है, तो वो रेस्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ये आपको मंडे को करेंगे, है ना, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ही चलता है मेरे भाई। तो मंडे को नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जो होंगे उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मंडे को इसका डिस्कशन करेंगे। तो क्या आप यहां तक क्लियर हैं? बोलो मेरे भाई। यहां तक आज की क्लास को हम लोग एंड किए, और क्लास को हम लोग देखने की कोशिश किए और समझने की कोशिश किए, और बेस्ट अप्रोच भी आपको बताए, है ना, बेस्ट अप्रोच भी आपको दिए कि कैसे सोचना है और कैसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये सारी चीजों को हम लोग देखे। ठीक है, तो यहीं तक के लिए आप लोग के लिए सेवा था। आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। 2 दिन आप लोग खुद इसका हम लोग जो पीडीएफ है ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह में आपका डाल दी है। इसका जो टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम जो चैनल आपका पीडीएफ का, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, है ना, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। वहां जाएंगे और वहां फाइल में जाएंगे, वहां पे जाके इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, है ना, यहाँ वहां पे जाएंगे इतना मिल जाएगा। ठीक ना, तो आप वहां जाके इसको 2 दिन का समय मिलता है, 2 दिन में पूरे पीडीएफ को सॉल्व कर जाओ, और उसके बाद अगर कहीं भी प्रॉब्लम रहे तो वहां पे आप पूछेंगे, उसको मैं फिर से बताने की। ठीक है, चलिए, थैंक यू।